Please welcome Direct Selling Team of the Year 2023, Team Sankalp. Please welcome Mr. Abhishek Kesri, Mr. Suraj Malhotra and Mr. Sanjeev. सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले आपकी टीम को डायरेक्ट सेलिंग टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच सर। आप टीम को कैसे मैनेज करते हो सर? किस तरीके से आप टीम को आगे लेके चलते हो? अभिषेक जी। सर एक्चुअली अगर इसका जवाब दूँ तो ये इस तरीके से होगा कि टीम को हमने सर सिर्फ टीम एज अ बिजनेस ओरिएंटेड नहीं समझा। जब हमने डायरेक्ट सेलिंग में एडमिशन लिया था या अपनी स्टार्टिंग की थी तो हमारे को सिखाया गया कि आपको रिलेशनशिप बनानी है और वो जो रिलेशनशिप होगा वो आने वाले समय में आपको व्यापार बना कर देगा। बिल्ड अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप एंड दैट हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड योर बिजनेस। तो हमने इसको अपने परिवार की तरह माना। जो लोग आए उनकी उतनी ही केयर की जितना हम अपने भाई बहन की कदर करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही मान सम्मान, उतना ही उनको सेफ इन्वायरमेंट फील कराया ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके हम अपने बिजनेस के अंदर और लोग सेफ प्रोटेक्टेड फील करें। लोग ऐसा सोचे कि हम उनके बारे में भी सोचते हैं, तो वहाँ से सर बिजनेस फिर राइज होना शुरू हो जाता है सर। तो हमने ऐसे करने की कोशिश की। थैंक यू। सक्सेस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीम को कैरी करने के लिए? कितना संभालना पड़ता है? क्या क्या क्वालिटीज़ हमें चाहिए? 3 क्वालिटीज़ हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। जैसे बताया, सबसे पहली बात, अगर एक सही टीम बनानी है तो वो ऊपर से आके नहीं, उनके साथ बीच में शामिल होके ही बन सकती है। तो पहला तो ये। दूसरा ये जो कि क्वालिटीज़ क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो सर ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी, सच्चाई। कि आपकी जो टीम है, हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारी टीम हमारा परिवार, हमारे बच्चों की तरह है या हमारे भाई की तरह है। तो वैसा एक कल्चर भी आपको बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग आपकी टीम ही बोले कि हाँ ये हमारे सीनियर से ज़्यादा हमारे बड़े भाई की तरह है। तो एक ये है। दूसरा जो मैंने बताया कि वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे सीनियर्स आए जिन्होंने बताया कि सिर्फ बोल करके नहीं, उनके साथ वो चीज़ करके करनी है। तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि अगर आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना है तो पूरा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चीज़ भी आप चाहते हो, क्योंकि आपके नेटवर्क में वही चीज़ होगी जो आप खुद कर रहे हो। एग्जैक्टली। और जो खुद नहीं कर रहे वो भी डुप्लीकेट होगा। तो हर चीज़ का ध्यान रखना कि क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर जब आप एक टीम लीड करते हैं? तो किस तरीके के चैलेंजेस का सामना? स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अभी के दौर में। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं होगी तो शायद लीडर का रोल ही खत्म हो जाएगा। तो हर दिन अपने अपने लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि जब कोई सीड आप इम्प्लांट करते हैं तो उसमें डर रहता है कि जब वो बीज डाला गया है तो उसमें कोई कीड़ा ना लग जाए, कहीं कोई जानवर उसको उखाड़ ना दे, कहीं वो मर ना जाए पौधा। तो सेम उसी तरीके से जब आप डायरेक्ट सेलिंग में कोई नया बंदा स्पॉन्सर करते हैं या उसको रिक्रूट करते हैं तो वो आके सस्टेन कर पाए, इस इन्वायरमेंट में वो पल बढ़ पाए, वो इस इन्वायरमेंट में तरक्की कर पाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लीडर की होती है। तो ये जिम्मेदारी लेना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है कि आप किसी इंसान को ला रहे हैं, उसकी बेसिक ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, उसका एजुकेशन कर रहे हैं, रदर दैन कि आप उसको शो ऑफ करके कि आप गाड़ी ले लो, आप घर ले लो, आप 10 बातें और कर सकते हैं, पे आउट शो ऑफ करके आप दिखा सकते हैं। इन चीज़ों की जगह आप उसको अगर प्रोडक्ट के लिए मोटिवेट करें, आप अपने बिजनेस प्लान के लिए मोटिवेट करें, अगर आप उनको ये मोटिवेट करते हैं कि इस बिजनेस से तुम्हारे को आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें प्रॉफिट हो सकता है या तुम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरी टर्म्स क्या क्या गेन कर सकते हो, ये जब फ़ायदा उसका दिखता है तो आत्मविश्वास बिल्ड होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो वो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ इस बिज़नेस को कहीं पे भी प्रमोट कर सकता है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि एक नए स्पॉन्सर को जब आए तो वहाँ पर आपका कई लोगों को लगता है कि सेल्स कर देने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, मेरा कमीशन आ गया। तो वहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, वहाँ से चैलेंज शुरू होता है कि वो लीडर जो आपकी टीम में शामिल हुआ है वो यहाँ से आगे चल के कितना बड़ा वृक्ष बनेगा और वो कितना फल देगा। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। रैपिड फायर करते हैं सर। प्रोडक्ट या प्लान, क्या इफेक्टिव वे है ग्रो के लिए? प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट, इमोशनल अप्रोच या प्रैक्टिकल अप्रोच? इमोशनल अप्रोच मेरे लिए। तो आपके लिए सर? इमोशनल, क्योंकि बिजनेस में, क्योंकि हमारा मैन टू मैन बिजनेस है, इंसानों का बिजनेस है। जहाँ इंसान होंगे वहाँ इमोशन ना हो फिर काम ही नहीं हो पाएगा हमारी इंडस्ट्री में।
टीम और कंपनी, विच कम फर्स्ट? टीम। इसलिए आपको मिला है सर अवार्ड। एजुकेशन या ट्रेनिंग? एजुकेशन। मुझे लगता है दोनों एक ही एक सिक्के है। के दो पहलू हैं। अगर आप एजुकेट करेंगे टीम को तो वो ट्रेनिंग का ही पार्ट है। एजुकेशन और ट्रेनिंग मुझे लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सूरज जी।